धन्यवाद सर। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब से सरकार में आए हैं वो किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी वजह से महिलाओं का समर्थन हमेशा करते रहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो ये बिल आया है वो बहुत महत्वपूर्ण बिल है और ज़रूरी बिल है उन माँओं के लिए जो माँ बाप जो बच्चे से वंचित रह जाते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी बिल है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लाए गए ये दोनों बिलों का मैं समर्थन करती हूँ। साथ में ही मैं यह व्यवहार में देखना चाहती हूँ कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया के संदर्भ में हमारी जो भी व्यवस्था जा रही है, इस व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और बहुत ही दूरदर्शी भावना से देखते हुए लागू करना पड़ेगा। मैं यह जानती हूँ कि जो बहन माँ नहीं बन पाती है उसको कितना दुख, कितना कष्ट सहना पड़ता है, चाहे परिवार में हो, चाहे पड़ोस में है, गांव में हो, मोहल्ले शहर में हो, कहीं भी हो, उसको इस दर्द का सामना करना पड़ता है। और हम ये सब जानते हैं कि कई जगह तो बहन को उसको छोड़ दिया जाता है, जिस बहन के बच्चा नहीं हो सकता है, जिसको बांझ कह दिया जाता है। ऐसी बहन जो हो चौड़े में खड़ी रह जाती है, ना वो इधर की रहती है ना उधर की रहती है, उस बहन को ये सम्मान मिलेगा। ये सब इस बिल में है। उनको हर तरह से उनको सम्मान से और सम्मान की नज़र से उनको देखा जाएगा। महोदय, विधेयक में राष्ट्रीय स्तर पर एक सरोगेसी बोर्ड का प्रस्ताव इस तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर पर भी सरोगेसी बोर्ड होगा। सरोगेसी की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के नियमन के लिए अधिकारियों के नियुक्ति की जाएगी। यह कानून कमर्शियल सरोगेसी से लिए मानव भ्रमण की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। जो खरीद और इसका व्यापार करते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहन को मजबूर किया जाता है या पैसे के अभाव में उसको इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी प्रतिबंध लगाने का काम ये बिल करेगा। सरोगेसी सेवा देने वाले सरोगेसी जो क्लिनिक हैं, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। वो इसलिए भी है कि जिन्होंने इसका व्यापार बना रखा है पैसे के खातिर, गांव या कस्बों में बहुत जगह देखा जाता है इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर भी प्रतिबंध लगेगा। और जो महिला ऐसे क्लिनिकों के जाने से, उनका ट्रीटमेंट लेने से जो बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, उससे भी वो बच सकेंगी। इसी के साथ कम से कम ऐसे व्यक्तियों को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। ये मंत्री जी, ये उन महिलाओं के लिए बहुत राहत का है जो माँ बाप इस उम्मीद में जाते हैं कि हम बच्चे को सरोगेसी से ले सकते हैं और अपना घर भी रोशन कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अंधेरा उनकी जिंदगी में रहता है। अपनी जिंदगी में रोशन करने के लिए एक रोशनी, एक किरण की उम्मीद में वो भटकते रहते हैं। माननीय मंत्री जी, महोदय जी, कानून के बगैर
सरोगेसी एक नियमित कमर्शियल पैसा कमाने का तो है ही, लेकिन आपने ये जानने भी होगा कि कई महिलाओं को जबरदस्ती भी आगे किया जाता है। इसीलिए इसमें कानून बनाना भी बहुत जरूरी था। कानून आयोग की सिफारिश पर यह प्रस्ताव लाया गया है जो सरोगेट मां और बच्चे अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के साथ यह भी बात ध्यान देने की है कि जो दंपति इस तरह से बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं, जो मां बांझ और समाज में बांझ होना बहुत बड़ा दंड माना जाता है। मैं यह मानती हूं कि इस बिल के माध्यम से ऐसी बहनों को बांझ जो कहते हैं उनके भी मुंह बंद करने का काम करेगी। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड बने, उस बोर्ड के समक्ष दोनों दंपति जांच होने के बाद ही यदि उनके अंदर प्रजनन की उपयुक्तता नहीं है तो तभी उनको अनुमति मिलनी चाहिए। आज इस तरह के छोटे गांव में भी जगह जगह वह क्लिनिक हो गए हैं जहां इस तरह की सुविधा उनको प्राप्त हो, लेकिन उन पर भी किसी तरह की सरकारी निगरानी नहीं है। माता बनने वाली बहन अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। ऐसी क्लिनिक का भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। महोदय, सरोगेसी रेगुलेशन बिल के मुताबिक कोई भी महिला अपनी इच्छा से सरोगेट मां बन सकेगी। निसंतान जोड़े के अलावा विधवा या तलाकशुदा महिला को भी इसका फायदा मिलेगा। जो महिला विधवा हो जाती है, आपने देखा होगा कि उसको बच्चा नहीं होने पर जबरदस्ती उसके इच्छा के बगैर उसकी शादी कर दी जाती है। वो बोलती भी है कि मुझे शादी नहीं करनी है या किसी दूसरी जगह मुझे घर नहीं बसाना है, लेकिन उनको यही कह दिया जाता था कि बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले कैसे करोगी। तो आज उस बहन को भी ये बिल समर्पित है कि जो बहन विधवा हो जाती है, कम से कम सरोगेसी के माध्यम से वो बच्चा पैदा कर सकती है। जो बहन तलाकशुदा है, वो भी अपना घर आगे नहीं बसाना चाहती है, वो भी अपना मर्जी से अपना बच्चा सरोगेसी के माध्यम से पैदा कर सकेगी। महोदय, इस बिल के राज्य सभा के सेलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। महोदय, इस बिल में प्रावधान किया गया है कि सिफारिश भारतीय जोड़ा ही देश में सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी जोड़ी में शामिल दोनों सदस्यों का भारतीय होना जरूरी है। महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के संतान को जन्म देने के अधिकार के बारे में खुले नजरिए से देखती है। महोदय, इस बिल में सरोगेट मदर के लिए बीमा कवर की अवधि को बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। पिछले विधेयक में बीमा कवर का समय 16 महीने निर्धारित किया गया था। वो इसलिए भी है, अगर किसी तरह भी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो इसलिए वो समय भी बढ़ाया गया है, जिससे कि महिला को हर तरह से सुविधा और सुरक्षा मिल सके। महोदय, इस बिल से व्यावसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा और इस प्रचार प्रसार पर भी रोक लगेगी, जो कि इस तरह का चोरी छिपे भी प्रचार प्रसार करती है कि सरोगेसी हमारे यहाँ जो करवाने पर भी आप लोगों को सुविधा मिलेगी और वो कहीं ना कहीं दोनों दंपति वो ऐसी ठगी का शिकार हो जाते हैं। महोदय, नए विधेयक के मुताबिक भारतीय विवाहित विदेशी रहने वाले भारतीय मूल के विवाहित जोड़े और अकेली भारतीय महिला कुछ शर्तों के अधीन सरोगेसी का फायदा उठा सकेगी। जिससे कि पहले भी देखा जाता है कि जो विदेश से दंपति आते हैं या यहाँ
सरोगेसी के हिसाब से या महिला जो चुनते हैं, सरोगेसी से बच्चा यहाँ पैदा करवाते हैं और किसी तरह से वो विकलांग या किसी तरह से बच्चे में कोई भी दिक्कत होती थी तो वो छोड़कर चले जाते थे, इस पर भी वो रोक लगेगी। महोदय, दूसरा यह भी कि जो बहन अपनी कोख को नहीं बेच न देना चाहती है उसको हर तरह से आज़ादी मिलेगी और इस पर चौकसी रखने की भी जरूरत है। परंपरागत तरीके से, सही तरीके से देखते तो इलाज बहुत महंगा ये होता है, क्योंकि सरोगेसी का इलाज ये बहुत सस्ता नहीं है। हर तरह का परिवार, हर तरह के हमारे लोग हमारे देश में हैं, गरीब भी लोग हैं और अमीर भी लोग हैं, तो दोनों को ही समस्या ये हो सकती है। सरोगेसी से गरीब परिवार भी बच्चों को इच्छुक रखता है कि सरोगेसी से बच्चा ले, तो गरीब आदमी इसका खर्च वहन नहीं कर सकता है। गरीब के लिए कारण जो काफ़ी तकलीफ भरा रहता है, ऐसी परिस्थितियों में गरीबी में जीने वाले कई ग्रामीण जो मां नहीं बन सकती, उसके लिए भी कोई ना कोई सुविधा इस कानून में होनी चाहिए। मैं यह सोचती हूँ कि आज महिलाओं के सम्मान में, जो सुख के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज और उनके उचित स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार ये जो बिल लेकर आई है, मैं इसका बहुत बहुत समर्थन करती हूँ, तहे दिल से समर्थन करती हूँ कि जो महिलाओं को हमारे समाज में सम्मान दिलाने का काम करेगी, जो हर तरह से सुरक्षा दिलाने का काम करेगी, जो बहन जिनके बच्चे नहीं होते वह सुरक्षित जो महसूस करती हैं, जो कई जगह आपने और हम सब जानते हैं कि जो वंचित, जो वांझ महिला जो कह दिया जाता, घोषित कर दिया जाता है, कोई घर परिवार की महिला भी अपना बच्चा उसकी गोद में खिलाने के लिए भी, देने के लिए तैयार नहीं होती है। वो महिलाओं का बहुत दुख बहुत सहती है, वो दंपति पीड़ा से भरा हुआ रहता है, लेकिन किसी से वो क्या कहे, वो क्या सुने। आज ये सब दुखों को दूर करने के लिए ये बिल है। मैं इस बिल का बहुत बहुत समर्थन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी, कि आप इतना सुंदर, बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।